रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास की, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2। इसमें आज हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a plus b under root x or a minus b under root x, we multiply both the numerator and denominator by the conjugate factors. conjugate factors का a plus b under root x और a minus b under root x are conjugate to each other, यानी कि एक दूसरे के कंजुगेट है। a प्लस बी अंडर रूट एक्स कंजुगेट है a माइनस बी अंडर रूट एक्स का, a माइनस बी अंडर रूट एक्स है कंजुगेट a प्लस बी अंडर रूट एक्स का। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। इसमें ये एग्जांपल नंबर 8 भी है, ये इधर सॉल्व है। अब इधर आप खुद भी देख सकते हैं इसको। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें ये P ओवर Q अगर एक क्वोशंट है तो इसमें ये जो P है ना, ये न्यूमरेटर कहलाता है, न्यूमरेटर, और ये जो Q है ये डिनोमिनेटर कहलाता है, डिनोमिनेटर। यानी कि ये न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज करना यानी रैशनल नंबर का जिक्र है तो क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 13/4 प्लस अंडर रूट 3। अब इसको रैशनलाइज करना है तो ये जो डिनोमिनेटर है ये 4 प्लस अंडर रूट 3, इसके कंजुगेट से 4 माइनस अंडर रूट 3 इसका कंजुगेट बनता है, प्लस है तो इसका कंजुगेट 4 माइनस अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है आपने इसके साथ। फिर आप इनको ऊपर का जो पोर्शन है इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करके इसी सेंस में लिख लें। और नीचे जो है वो एक फार्मूला यूज़ होगा, यूजिंग a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। इसके मुताबिक 4 स्केयर माइनस अंडर रूट 3 स्केयर, इसको आप ज़रा सा हल किया 13/4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 16 माइनस 3। तो ये आ गया 13/4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 16 माइनस 3। आंसर इज 13। 13 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया 4 माइनस अंडर रूट 3। ये इसकी रैशनलाइजेशन हो गई है, रैशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर। ये आंसर कंप्लीट हुआ। फर्ज किया ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 को भी आप उसी सेंस पे स्टार्ट करें। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3, इसका भी आप रैशनलाइज करें। 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3, इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3 से इसको डिवाइड कर दें। ठीक है जी, तो ये आपने इसका डिवाइड कर दिया। अब आपने इनको मल्टीप्लिकेशन करें। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3 पार्ट 2। तो ये आ गया जनाब। ये जब इससे मल्टीप्लाई खाएगा तो ये 3/2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 5 स्क्वायर रूट ओवर 3।
आप ये देखें यहाँ पर यूज़ हुआ है यूजिंग अंडर रूट ए अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ये सर्ट यूज़ हुआ है। अब इसमें आप इस्तेमाल करें अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15 ओवर 3, ये दिस इज योर फाइनल आंसर। ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5, ये योर सेल्फ, ये कॉपी है, एक तरह का सेम स्टेप है, ये खुद करने की कोशिश करें। ये पार्ट नंबर 2 की तरह है। अब पार्ट नंबर 4 के ऊपर आते हैं। पार्ट नंबर 4 में, ये पार्ट 4 है आपका, ये 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, इसको आप लिखें 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विद इट्स कंजुगेट। इसका कंजुगेट है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, इसके कंजुगेट से इसको करें। आप देखेंगे 6 माइनस 4 अंडर 2 6 माइनस 4 अंडर 2 ये सेम है, तो इसका मतलब है कि ये 4 अंडर 2 का स्केयर हो गया, और नीचे यही फार्मूला यूज़ करना है, ये 6 का स्केयर माइनस 4 अंडर 2 का स्केयर, तो ये a माइनस बी स्केयर वाला खोलें, ये यूज़ करें। ये यूजिंग यहाँ पर यूजिंग a माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ये यूज़ कर ले फार्मूला। तो प्रीवियस क्लास में आप इससे ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। ये देखें 6 स्केयर माइनस 2, ये 2 फार्मूले में है, ये a है आपका 6, ये b है, और प्लस 4 अंडर 2 का स्केयर, ये फार्मूला खोल लिया आपने, ओपन किया। 6 का स्केयर जो होता है ना वो 36 है, और 4 का स्केयर 16 है, और स्केयर रूट 2 का स्केयर 2 है, तो 16 मल्टीप्लाई विद 2, ये आ गया जी 32। ठीक है जी। अब आप देखें ये आंसर इसका 36 माइनस 6 मल्टीप्लाई विद 2 12 मल्टीप्लाई विद 4 48 अंडर रूट 2 प्लस 16 का 4 का स्केयर 16 है, स्केयर रूट का स्केयर 2 है, 16 मल्टीप्लाई विद 2, ये अगेन 32 ओवर 4, 36 माइनस 32 4, ये आ गया जी 36 प्लस 32, ये 68 हो गया, माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। अब देखेंगे इसमें टेकिंग 4 कॉमन आप निकाल सकते हैं, 4 इसमें कॉमन निकाल सकते हैं, 4 कॉमन निकाला, तो यहाँ पर 17 आया, माइनस 12 अंडर रूट 2, जब 4 कॉमन निकाला, ये 4 से कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, रैशनलाइज हो गया। इसी तरह मैंने ये चंद सॉल्व करने की कोशिश की है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के ये तमाम पार्ट लिखे हुए हैं। पार्ट नंबर 1 भी आपके सामने मैंने हल किया है, 2 भी आपके सामने हल किया है, ये नोट्सों की सूरत में। फिर ये देखें पार्ट नंबर 3 भी इधर हल किया हुआ है, जैसे पार्ट नंबर 2 मैंने आपको बोला खुद भी हल करें। पार्ट नंबर 4 अभी मैंने हल किया है, ये देखें सारे स्टेप मैंने हल किए हैं। पार्ट नंबर 5 ये मैं इधर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2,
ये √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई विथ √3 माइनस √2 ओवर √3 माइनस √2, यानी इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। यानी तो ये देखें, ये 1 पावर है, ये भी 1 पावर है। अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड होते हैं, ये ऐड किया 2 हो गया। और ये a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो पीछे मैंने बताया उस तरह ये यूज़ कर लिया है। फिर मैंने इसका स्केयर खोला, पहले भी खोल के दिखाया। √3 का स्केयर माइनस 2 √3 इंटू √2 प्लस √2 का स्केयर ओवर 3 माइनस 2, ये 3 माइनस 2 1 होता है, ये √3 का स्केयर 3 हो गया। और यहाँ पर 2 a की स्केयर रूट के अंदर लिख लिया, 3 क्रॉस 2 स्केयर रूट प्लस √2 का स्केयर 2 हुआ, ये 5 माइनस 2 √6, 3 प्लस 2 5 होते हैं। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसमें जो फार्मूले यूज़ हुए हैं वो मैंने ये लिख दिए हैं। इसी तरह ये पार्ट नंबर 6 है, ये भी देखें, इधर सॉल्व हुआ 4√3 √7 प्लस √5। इसी तरह ये स्टेप लिखा है, तो इसके कंजुगेट से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। आप देखेंगे 4√3 इंटू √7 माइनस √5, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की और नीचे ए स्केयर प्लस माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला जो चल रहा है वो लगा दिया ऊपर वाले पार्ट में से। तो ये देखें कि 4√3 ब्रैकेट स्टार √7 माइनस √5 ओवर 7 माइनस 5 2 होता है, ये 2 और ये 4, ये 2 4 से कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर 2 आ गया, 2√3 √7 माइनस √5। तो ये मैंने √3 को फिर वो ज़रब दी, 2 को बाहर ही रखा, 3 मल्टीप्लाई विद 7 स्केयर रूट माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 5 स्केयर रूट ओवर 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 3 मल्टीप्लाई विद 21 स्केयर रूट ऑफ 21 माइनस स्केयर रूट ऑफ 15। ये आपका क्वेश्चन नंबर ये हल हो गया। अब ये देखें, पहले क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैं नहीं करूँगा, इसी से मिलते जुलता ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस √2 √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ये पार्ट 1 है, ये फाइंड आउट करना है आपने x प्लस 1 ओवर x, ये फाइंड आउट करना है। इसमें x आपको दिया हुआ है, गिवन है 3 प्लस √8। पहले आपने देन 1 ओवर x को सॉल्व करना है इसके, तो 1 ओवर x आपको ये दिया हुआ है, ये x की जगह ये लिखे 3 प्लस √8। अब आप देखेंगे कि इसकी रैशनलाइजेशन कराऊंगा, इसके कंजुगेट से √8 मल्टीप्लाई विद 3 माइनस √8 एंड डिवाइड बाय 3 माइनस √8, यानी इसके कंजुगेट से। अब ये 1 से मल्टीप्लाई खाया, 3 माइनस √8 ओवर 3 स्केयर माइनस √8 स्केयर। तो ये देखें 3 माइनस √8 ओवर 9 माइनस 8 आ गया, क्योंकि √8 का स्केयर 8 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है। ये आ गया 3 माइनस √8 ओवर 1, 3 माइनस √8, ये इसका 1 ओवर x आ गया। अब आपने फाइंड आउट करना है x प्लस 1 ओवर x। ज़ाहिर है कि इनको ऐड करेंगे, एडिंग करेंगे, एडिंग करेंगे x प्लस 1 ओवर x के आंसर को आपस में। x का आंसर दिया हुआ है 3 प्लस √8, यह आपने किया प्लस x, 1 ओवर x का आंसर अभी आपने ये निकाला है 3 माइनस √8। ये देखिए प्लस आए ना, ये माइनस आए ना, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर आ गया 6।
तो ये मेरा पार्ट 1 हल हो गया। पार्ट 2 में आप देखेंगे कि x माइनस 1/x निकालना है। आप देखें ये इसी तरह आपने x का पहले 1/x हर पार्ट में निकालना है। ये पहला पार्ट में x प्लस 1/x था, दूसरे में x माइनस 1/x है, तो दोनों अब सब्ट्रैक्ट करना है। पहले ऐडिंग किया था, अब सब्ट्रैक्ट करना है। x की कीमत यहाँ से उठाएँ, वैल्यू यहाँ से उठाएँ। ये देखें अब ज़रा ब्रैकेट का इस्तेमाल करें क्योंकि ये माइनस साइन आ गया हुआ है, तो माइनस साइन पे थोड़ी एहतियात बरतते हैं। इसका आंसर मैंने पहले निकाला हुआ है 1/x का, ये आंसर। अब आप इसको ब्रैकेट्स को खोलेंगे, ये बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये चेंज हो गए, तो ये देखें +3 और -3 अब ये कैंसिल हो गया। ये 1 है, ये भी 1 है, इसका मतलब ये 2√8 आ गया इसका आंसर, ये भी हो गया। अब दूसरा पार्ट है ये x² + 1/x² है, ये तीसरा पार्ट है, इसकी कीमत फाइंड आउट करनी है। इसमें पहले मैं फार्मूला यूजिंग करता हूँ। फार्मूला देखें, अगर x + 1/x आप पहले निकाल चुके हुए हैं तो इसका स्केयर कैसे खुलता है, x² + 1/x² + 2। अगर वो x माइनस 1/x, इसका स्केयर खुलता है x² + 1/x² - 2। ज़ाहिर है अब मैंने ये फाइंड आउट किया हुआ है पार्ट 1 में x + 1/x। अब इसके तमाम जो इसके स्टेप है वो भी इसमें शामिल करेंगे अगर लहदा से आपको कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इसका आंसर मैंने निकाला हुआ है 6। यहाँ पर आपने स्केयरिंग बोथ साइड्स करनी है, स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। ये स्केयरिंग बोथ साइड्स किया, ये 6 का स्केयर, ये फार्मूला मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये देखें ये खुलेगा x² + 1/x² + 2, 6 का स्केयर है 36। अब आपको जिसकी वैल्यू चाहिए वो x² + 1 इधर इसको रखें और ये +2 जब दूसरी जानब शिफ्ट हो गई तो -2 आ जाएगा। इसी तरह x² + 1/x² का आंसर 34 आ गया। ये देखें ये मैंने आंसर निकाल दिया। और इसी तरह मैंने ये सारे पार्ट किए हुए हैं। फ़र्ज़ किया कि ये पार्ट नंबर 4 x² - 1/x², ये x² - 1/x² है, ये x - 1/x नहीं है, x² - 1/x²। ये फार्मूला पहले इंट्रोड्यूस है, x + 1/x मल्टीप्लाई विद x - 1/x। इसकी कीमत मैंने ऊपर निकाली हुई है, वो इधर दर्ज कर दी। इसकी कीमत भी ऊपर निकाली हुई है, इधर दर्ज कर दी। और 6 मल्टीप्लाई विद 4 24 होता है, 24/2 इसका आंसर आ गया। ये जो 1/x है, x दिया हुआ है, 1/x निकाल के फिर उनको सब्ट्रैक्ट किया ऊपर वाले पार्टों में, वो पोर्शन इसमें डाल के आप इसको कर सकते हैं। अब x4 + 1/x 4 है, इसकी पार्ट 5 में निकालना है। आपने पहले ही निकाला हुआ है x² + 1/x² को 34। जो ये निकालते हुए जो प्रोसेस मैंने इख्तियार किया प्रीवियस पार्ट में वो भी इसमें शामिल करना है। तो ये फिर स्केयरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स करने के बाद ये देखें वही ए का स्केयर यानी x2 का स्केयर x4 है + 1/x स्केयर का स्केयर है 1/x 4 है +2 आना है, उधर ही +2। 34 का स्केयर जो होता है ना वो 1156 है, यानी 1156 है। तो ये आपने किया, इस 2 को दूसरी जानब शिफ्ट किया, यहाँ पर प्लस या माइनस किया, तो इसमें से माइनस करके ये आंसर आपके पास आ गया है। तो इस सेंस पे आप इसको कर सकते हैं। अब ये देखें इधर x - 1/x का होल स्केयर ये निकालना है आपने। ये देखें x - 1/x का आंसर पहले ही मैंने निकाला हुआ है। ऊपर वाले पार्टों में आपने ये पोर्शन इसमें शामिल करेंगे। टेकिंग स्केयर बोथ साइड्स, दोनों जानब स्केयर लिया है। अब इस स्केयर को खोलना नहीं है क्योंकि ये इसी की कीमत पूछ रहा है। तो 4 का स्केयर 16 है, √2 का स्केयर 2 है, 16 मल्टीप्लाई विद 2 = 32 हो गया। ये मैंने आंसर अब आपको निकाल के दिखाया। अब लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, फाइंड द रैशनल नंबर
पी एंड क्यू सच डैट, इस तरह आपको दिया पी एंड क्यू, इसमें निकालना है कि वो उसकी पी की कीमत क्या निकलती है, क्यू की कीमत क्या निकलती है। एंड पे देखते हैं, ये कंपेयरिंग तो नहीं होगा, तो हम उसको कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वो मैं आपको निकालने की कोशिश इसमें करता हूँ। ये देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 ये कहता है फाइंड द रैशनल नंबर्स P and Q such that under root 8 minus 3 under root 2 over 4 plus 3 under root 2 इज इक्वल टू P प्लस Q अंडर रूट 2। यहाँ पर हमने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यह सोल्यूशन चलता है 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये इक्वल टू P प्लस Q अंडर रूट 2, ये ऐसे लिख देना है। इस तरफ आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये देखें 4 प्लस 3 अंडर रूट 2, अब इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ये प्लस है 4 प्लस 3 अंडर, इसका कंजुगेट 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 है, इसका ही 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये आपने साथ साथ चलाना है इक्वालिटी को। इधर इक्वालिटी नहीं लिखनी क्योंकि इक्वालिटी चल रही हो तो दूसरी नहीं आती। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी वही कुलिया ए स्केयर माइनस 3 अंडर रूट 2 का स्केयर इज इक्वल टू P प्लस Q अंडर रूट 2। यहाँ पे इसको 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया बाद वाली ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस 3 अंडर रूट 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया इसी सेम ब्रैकेट के साथ ओवर, यहाँ पर देखें ये 16 है, माइनस ये 3 का स्केयर 9 है, 9 अंडर 2 का स्केयर 2 है, 9 मल्टीप्लाई विद 2 इज़ 18, और यहाँ पर ये साथ साथ चलेगा P Q अंडर रूट 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये 32 हो गया, 8 मल्टीप्लाई विद 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई विद 3 इज 24 अंडर रूट 2 माइनस, ये बार माइनस अंदर अलामत जो है ना वो चेंज होंगी, 3 मल्टीप्लाई विद 4 12 अंडर रूट 2, और ये माइनस है, इधर भी माइनस है, ये प्लस हो जाना है 9, 3 मल्टीप्लाई विद 3 9 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 2, आंसर इज 2। ये आपने किया, और यहाँ पर देखें 16 माइनस 18 का आंसर -2 है। ये P प्लस Q अंडर रूट 2। यहाँ पर अब इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ये 32 है, ये 18 है, 32 और 18 आपका 50 हो गया, माइनस ये 24 माइनस 12, ये आपका हो गया 36 अंडर रूट 2 ओवर -2 P प्लस Q अंडर रूट 2। फिर आप देखेंगे कि -2, ये 50 ओवर -2 कर लें, माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर -2 कर लें, ये P प्लस Q अंडर रूट 2। आप देखें ये जब कैंसिल होगा, ये इससे ये 25 आंसर आ गया -25, ये माइनस माइनस प्लस हो गई, ये आंसर आ गया आपका 18 अंडर रूट 2। ठीक हो गया जी, ये P प्लस Q अंडर रूट 2। अब आप कंपेयरिंग कर लें, कंपेयरिंग जब करेंगे तो आप देखेंगे कि P की कीमत आपकी -25 है और Q की कीमत आपकी माइनस, यहाँ पर माइनस में प्लस था, सॉरी इधर प्लस करना चाहिए था, और Q की कीमत आपकी 18 आ गई। ये आपकी P और Q की वैल्यू आ गई। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर आज का ये इतना ही है, और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया। अगर कोई चीज़ आपको मज़ीद समझने की ज़रूरत है तो आप देखें। ये देखें मैंने पहले इसको हल करके भी रखा हुआ है बड़ी तसल्ली के साथ।
अगर आप फोकस करें तो ये हलशुदा भी आपके सामने आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे आपके आने वाले वक्त में आपके बेशुमार फ़ायदे होंगे। कोई आपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।